दिल्ली पुलिस ने बड़ा मामला सुलझाया। बता दें आपको, गुरवीन सिंह उम्र 45 वर्ष ने धोखे से और बेईमानी से शिकायतकर्ता को छतरपुर नई दिल्ली में 2 संपत्तियों की बिक्री के समझौते का धारक होने का प्रतिनिधि करके और जितिन पाल सिंह जो उनके बहनोई भी हैं उनसे जुड़े हुए को प्रेरित किया। ऐसा कर उन्होंने पीड़ितों से करोड़ों रुपए ठग लिए। बता दें आपको, आरोपी गुरवीन सिंह और जितिन पाल सिंह धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में जुड़े अर्दान अपराधी हैं। आपको बता दें, ये लगातार इन्होंने बड़ी ठगी कर फरार रहे और इनके ऊपर केस दर्ज था। बने रहिए खबरों के अंदर, दिखाते हैं आपको किस प्रकार से पुलिस ने मामले को सुलझाया। बने रहें तस्वीरों में। केस में कल 2 भागे हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम गुरवीन सिंह और जितिन पाल सिंह है। ये दोनों ईओडब्ल्यू के केस में वांटेड थे, जो कि कंप्लेनेंट मिस्टर योगेश त्यागी की कंप्लेंट पे दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि ये 2 लोग और इनके और साथियों ने मिलके उनसे 4 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी की थी। वो इस तरह से ठगी की गई थी कि इन्होंने कंप्लेनेंट को एक प्रॉपर्टी दिखाई जो कि छतरपुर में स्थित है, और उस प्रॉपर्टी के ओनर का एटीएस उन्होंने इनको दिखाया, एग्रीमेंट टू सेल, जिसके आधार पे उन्होंने बोला कि मुझे ये अधिकार दिया है ओनर ने, मैं ये आपको सेल कर सकता हूँ। उसके एवज़ में उन्होंने 2 करोड़ 80 लाख रुपए बैंक के द्वारा इनको दिए। इसमें 260 इनको दिए गए प्लस 20 लाख रुपीस ओनर के नाम पे डीडी दिए गए थे। जब बाद में इन्होंने चेक किया तो ये पता चला कि वो ज़मीन पे ऑलरेडी एक सिविल सूट चल रहा है और वो बेची नहीं जा सकती थी। इसके बाद इन्होंने जब वापस हमारे 2 अक्यूज से अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी दिला देते हैं जिसमें ये हम एडजस्ट कर लेंगे इस अमाउंट को। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है जिसमें ये हम एडजस्ट कर लेंगे इस अमाउंट को। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो उन्होंने दिखाई उसमें भी उन्होंने बोला कि हमको यही एग्रीमेंट टू सेल हमारे नाम है और इस प्रॉपर्टी को हम आपको बेच सकते हैं, ये ओनर्स ने हमें बोला है। तो जो ओनर्स जो थे अजय साहनी और रमन साहनी, ये प्रॉपर्टी भी डीएलएफ छतरपुर में ही थी। ओनर्स के साथ इनकी मुलाकात भी हुई। उन्होंने बोला कि हमारे फादर 92 में एक्सपायर हो गए थे और अब ये हमारे नाम म्यूटेशन होने वाला है इसका, और जैसे ही म्यूटेशन होगा हम आपको आपके नाम ये प्रॉपर्टी कर देंगे। तो उसके आधार पे फिर से इन्होंने 2 करोड़ 5 लाख रुपए थ्रू बैंक अलिस्ट पर्सनस को दिए। तो इस तरह से 4 करोड़ 85 लाख रुपए का जब इन्होंने पेमेंट कर दिया, और बाद में इनको पता चला कि ये दूसरी प्रॉपर्टी भी वो नहीं बेच सकते थे, और उन्होंने एक न्यूज़पेपर में एक पब्लिक नोटिस भी निकाला था जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारी प्रॉपर्टी अभी हमारे नाम नहीं हुई है और ना हमने किसी के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया है, जो कि ये ऑलरेडी कर चुके थे। ये जब कंप्लेंट हमारे पास आई तो इसमें हमने इम्पॉर्टेंट जो भी एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए, बैंक स्टेटमेंट्स और जो रेलेवेंट पेपर्स थे। उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन के आधार पर यह पाया कि ये जो 2 मेन एक्यूज्ड हैं, इन्होंने पहले भी ये 7 अलग अलग केसेस में इसी तरह की चीटिंग और फोर्जरी के केसेस में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ये चीटिंग और फोर्जरी की थी